महिष ने अपनी रफ्तार पकड़ ली और बिजली की गति से यमराज पृथ्वी पर पहुंचे। भिखारी बेहोश पड़ा था और पास ही खून फैला हुआ था, मगर वहां कोई और नहीं था। वो हत्यारा गायब हो चुका था। यमराज ने गदा से भिखारी के माथे पर हल्का स्पर्श किया तो वो उठ बैठा। ये क्या हुआ? मैं जिंदा हूँ? हाँ, तुम जिंदा हो। बताओ, ये सब कैसे हुआ? मुझे नहीं पता। वो आदमी अचानक आया और मुझसे कहने लगा कि तेरे पास कुछ भी नहीं है तो मर क्यों नहीं जाता। फिर उसने मेरे पेट में चाकू घोंप दिया। क्या? उसने तुम्हें ऐसे ही मार दिया बिना किसी कारण के? ये बात हमें पता करनी होगी। चलो वापस चित्रगुप्त के पास चलते हैं और पता करते हैं। यमराज भिखारी के पास खड़े थे। तभी अचानक आकाश में एक तेज रोशनी हुई और चित्रगुप्त की आवाज गूंजने लगी। महाराज, अभी अभी एक और निर्दोष व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। आपको तुरंत वहां पहुंचना होगा। क्या? एक और? यमराज महिष पर सवार हुए। महिष बिजली की गति से आगे बढ़े और कुछ ही क्षणों में वो दूसरी जगह पहुंच गए। सड़क के बीचों बीच एक आदमी बेसुध पड़ा था और उसके आसपास भीड़ जमा थी। यमराज ने आगे बढ़कर अपनी गदा उस मृत पड़े व्यक्ति के माथे पर स्पर्श की तो वह व्यक्ति हांफते हुए उठ बैठा। भीड़ ये देखकर हैरान हो गई और धीरे धीरे छटने लगी। यमराज ने अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग किया। कुछ ही क्षणों में यमराज ने अमर को देख लिया। वो एक सुनसान इलाके में अकेला खड़ा था। यमराज तेजी से अमर के पास पहुंचे। अमर ने उन्हें देखा तो मुस्कुराने लगा। तुम कौन हो और निर्दोष लोगों को क्यों मार रहे हो? मेरा नाम अमर है। मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप मुझ तक पहुंचे। मुझे अपने पिछले जन्म याद आ गए हैं। कुछ जन्म पहले मेरी प्रेमिका गंगा जैसे ही मुझे मिली थी, आपने उसे छीन लिया। मैं उससे बेइंतहा प्यार करता था, लेकिन जब मैंने उसे पाया, आपने उसे मृत्यु दे दी। इस जन्म में मैं उससे फिर से मिलना चाहता हूँ। अगर आप मुझे उससे नहीं मिलवाएंगे तो मैं यूं ही निर्दोषों को मार मार कर आपका काम बढ़ाता रहूंगा। ये जीवन और मृत्यु के नियमों का उल्लंघन है, पर जो तुम कह रहे हो उसके लिए मुझे चित्रगुप्त से पूछना पड़ेगा। मैं अभी आता हूं, तब तक कोई और अपराध मत करना।